तो आज हमारे पास है सम प्रोडक्ट। और सम प्रोडक्ट फंक्शन करता क्या है, अगर इसे हम बेसिक लेवल पे समझें एक बार, तो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास इधर कुछ सेल यूनिट है और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी सेल हुई है वो हमें इधर मेंशन किया हुआ है। टोटल मुझे इसका टोटल निकालना है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, इक्वल की प्रेस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या सम आ जाएगा। नहीं यार, इसका टोटल आ गया भाई, ये हमारी 400 रुपए की सेल हुई है। अगर मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूं तो ये सभी पे ये फार्मूला अपना आप क्या नीचे रिलेटिवली कॉपी हो जाता है। अगर मैं इस पे आऊंगा देखने फार्मूला नीचे खिसक गया होगा, ये नीचे आ चुका है। तो ये तो हमने क्या करा कि पहले इसको हमने मल्टीप्लाई कराया और बाद में इसका हमने सम निकाला। अब क्या करेंगे इसका हमने क्या करा, पहले इन सब का अलग अलग क्या है सम निकाला। अब इसको ना मैं सम प्रोडक्ट पे जाके इसका मैं जोड़ देता हूँ, ऑल्ट सम पे, सॉरी 6400 रुपये से टोटल सम आ रहा है। तो इसी काम को ना मैं सम प्रोडक्ट इसके सेकंडों में कर देगा। सम प्रोडक्ट इसमें ना एरे पास करने होते हैं। अब एरे में आपको सिलेक्ट करना है पहले क्या चीज, सेल्स कॉमा फिर क्वांटिटी। ये क्या करेगा, पहले इन दोनों का आपस में करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको इकट्ठा जोड़ देगा, ये फंक्शन अपना जोड़ देगा इनको। मैं एंटर कीजिए तो आपका 6400 आ जाएगा। तो इस तरह मुझे अलग अलग मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालने के बजाय हमने क्या करा, एक ही उससे एक साथ हमने सबको मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक साथ सबका मल्टीप्लाई होने के बाद उनका इकट्ठा हमारे पास क्या सम भी आ गया। तो ये हमारे किससे हुआ, ये सम प्रोडक्ट से पॉसिबल है ये चीज। तो सम प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है, जब हम आपस में जब दो एरे दे रखे हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई का कंसेप्ट हमारे सामने होता है, उसको हम अलग अलग टोटल निकालने के बजाय बस हमने क्या कर दिया कि हमने सम प्रोडक्ट फंक्शन अप्लाई कर दिया तो हमारा सम आंसर निकल के आ गया। पर आपको अभी कुछ इसके कंसेप्ट समझाता हूँ जो आज हम यूज करने वाले हैं और जो बहुत ही एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं इसके। अब देखिए यहां अगर मैं यहां डब इक्वल हमने यहां पे राइट किया ट्रू और एक होता है फॉल्स, हम ट्रू फॉल्स पे वर्क करेंगे सारा, ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहां एक्सेल के अंदर ना ट्रू का मतलब होता है 1, मतलब ट्रू का मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है एक्सेल के अंदर, और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। फॉल्स माने 0 और ट्रू माने 1। अगर मैं इसको किसको बोला, ट्रू के सामने अगर मैं 2 माइनस लगा दूं, देखना ये 1 बन जाएगा अपने आप ही। अगर हम ट्रू के सामने 2 माइनस लगा देते हैं तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फॉल्स के सामने मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 2 माइनस लगा देता हूं, मैं 2 माइनस लगाए और एंटर किया तो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रूफ भी कर दिया कि जो ट्रू है वो 1 के बराबर होता है और फॉल्स हमारा 0 के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं आपको। हमने क्या करा, इक्वल हमने 1 प्लस हमें 20 ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 21। अगर मैं इसी को नीचे ड्रैग कर दूं फार्मूले को तो क्या 0 प्लस क्या है 40 है, नीचे ड्रैग करो, यहां पे क्या आंसर आ रहा है 40 आ रहा, नहीं आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं सीधा ना इसमें हमने इक्वल और यहां पे माइनस ट्रू हमने कर दिया, सॉरी यहाँ पे 2 माइनस लगाते हैं और हमने यहाँ ट्रू यूज कर लिया, 1 आ गया आंसर। और हमने यहाँ क्या है 0 लिया हमने, तो 0 के लिए हमने क्या है डबल माइनस और यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो हमारा क्या है आंसर जो है वो 0 में आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास कोई संख्या है, संख्या जैसे हमने लिया इक्वल 0 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा ना। 0 मल्टीप्लाई मैं 2 से कर रहा हूं। अगर मैं किसी संख्या को, आपके पास कोई संख्या है, आपने क्या करा सेलेक्ट किया, 1 को मल्टीप्लाई करा दिया किससे 20 से, तो आंसर 20 आ जाएगा क्योंकि 20 ही आएगा। और आप इसी नीचे ड्रैग कीजिए तो आंसर आपको 0 ला के देगा। हम मल्टीपल कंडीशन की बात कर रहे हैं, एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं। एडिशन में 0 क्या नंबर ला के देगा उसमें। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करोगे
किसी नंबर को तो आंसर 0 ही आएगा, और 1 से करोगे तो उसका आंसर क्या है, और जो 20 संख्या तो 20 ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करने वाले हैं सम प्रोडक्ट के अंदर, सम प्रोडक्ट के अंदर। अब देखिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे ना इस सेल के अंदर से पहले ये चेक करना है कि जो सेलमैन कैलाश है, पर यहाँ कैलाश नहीं है, मैं एक बार इसकी जगह श्याम, कैलाश ही रहा, कैलाश ने टोटल यूनिट कितनी सेल की है, टोटल यूनिट कितनी सेल कर चुका, पहले हम वो चीज चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इक्वल सम प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ हम क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जब भी हम कंडीशन पास करेंगे तो शिफ्ट के साथ एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, हमने पहले इस एरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इस एरे को हमने सेलेक्ट करा, अगर ये वाला एरे बराबर किसके है, इस कैलाश के है। कंसेप्ट समझे ना। और हम देखते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ F9 प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, तो आप यहां देखेंगे यहां बस एक ही ट्रू है, देख रहे हो, क्योंकि श्याम बराबर कैलाश के तो नहीं है। अगला श्याम अगले उस पे रो पे गया, नहीं है उसके बराबर, रोहन पे गया, रोहन भी इसके बराबर नहीं है, कैलाश बराबर कैलाश, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आंसर आया 1। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूं। तो हमने क्या करा, ये ट्रू फॉल्स में चला रहा आंसर को, फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन करी। अब मेरे पास एरे क्या है, एरे, क्योंकि मुझे ना टोटल यूनिट सेल निकालना है कि टोटल यूनिट जो उसने सेल किया वो कितनी की है। ब्रैकेट आप कर दीजिए क्लोज, फिर सम प्रोडक्ट की ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए, तो आपको ये आंसर ला के दे रहा है कितना, कितना आंसर ला के दे रहा है, 200 आंसर ला के दे रहा है। अगर मैं इनको दोबारा से F4 से सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे सिलेक्ट करके इसके ऊपर, और इसको भी सिलेक्ट करके हम क्या है F9 प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे जहां मेरा ट्रू होगा ना, जहां पे भी मेरा क्या है, ट्रू है, तो ट्रू मतलब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, 4 तक तो कुछ आंसर नहीं आएगा, 1 2 3 4, क्योंकि फॉल्स आंसर 0 है, और एक पे ट्रू आए, 200 आंसर सभी तो हमारा आ रहा है, बाकी तो फॉल्स है, इसलिए क्या करा उसने, इसका आंसर आया 1 मल्टीप्लाई 200 के आंसर आएगा 200 भी आएगा। तो ये आंसर हमें इस तरीके से यहां से लाके हमें दे रहा है, और मैं एक बार कंट्रोल जेड से बैक करता हूं, परंतु मेरे पास कंडीशन अब इस बार अलग है। मैंने पता स्टार क्यों लगाया है, स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ना इसे एक बना दिया है, पूरे को इसको मैंने एक बना दिया है स्टार लगाकर, स्टार मैंने इसलिए यूज करा है इधर। अगर मैं यहाँ पे F9 दोबारा प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे, अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप, और यहाँ पे F9 प्रेस कीजिए, फंक्शन की F9, तो आंसर आपको 200 ला के दे रहा है, नहीं दे रहा है। यानी कि क्या हुआ कि इसने देखा कि कैलाश बराबर कैलाश के हैं, पूरी लिस्ट में गया, कैलाश चेक करा, फिर आगे गया लिस्ट में, तो उसने क्या है, जो कंडीशन से मिल गई 200, और 1 मल्टीप्लाई 200 आंसर कितना आया, 200 ही आएगा। अब कंडीशन थोड़ी अलग है, मुझे ये भी चेक करना है कि एक कैलाश यहाँ पे और भी है, मान लो कैलाश ने दोबारा भी सेल की होगी, मैं इसको नीचे ही क्या है कॉपी कर लेता हूँ, और हमें ये चेक करना है कि उसने ना सिटी में भी कितनी सेल की है, फरीदाबाद सिटी में वो कितनी यूनिट टोटल सेल कर चुका है, वो हमें निकालना है। तो सिटी मुझे यहाँ दे रखी है इस बार, ठीक है, तो सिटी के हिसाब से आप कैसे निकालोगे, तो एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूं, इक्वल सम प्रोडक्ट। ठीक है, अब कंडीशन है तो ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, पहला क्या है, ये नाम, तो हमने क्या करें, नेम को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या लगाना, इसके अंदर इक्वल करके किसके बराबर देना, इस कैलाश, तो कंडीशन चेक भी करेगा वो अंदर ही, ब्रैकेट क्लोज, फिर हमने स्टार लगाया, क्योंकि हमने एक ही एरे बना रहा हूं मैं इसका, आप देखें इसमें एरे और भी हैं आगे, परंतु मैं एक में जोड़ रहा हूं सबको, तो इसलिए हमने क्या है स्टार लगा दिया, ब्रैकेट ओपन, फिर क्या मेरे पास सिटी है, तो सिटी को हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे इस बार, तो कंडीशन अलग है, और हमने बराबर दिया किसके, इस शहर के बराबर होना चाहिए, ये सिटी के बराबर है हमारा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फिर हमने एक स्टार लगाया, ब्रैकेट ओपन, और हमने क्या इसकी जो अमाउंट है वो हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, अब ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। अब पता है क्या होगा, ये देखेगा क्या कैलाश, एक कंडीशन चेक करेगा क्या कैलाश के बराबर है, फिर इसने क्या करा, आंसर आ गया 1 2 हो गया, फिर फरीदाबादी 2 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया आंसर, 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 200 ही है,
एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। फिर वो नीचे आया, फिर चेक करा, कैलाश मिला 1 और फरीदाबाद भी सिटी मिल गया 1। आंसर कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो 1 into 1 1 आ गया, और 1 मल्टीप्लाई 200 कितना आ गया 200। फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों क्या संपूर्ण को जोड़ देगा तो कितना आंसर आ जाएगा 400 आंसर ला के आपको देगा इधर ये। इस तरीके से अभी तक तो हमने जो समाधान किया है वो हमने क्या निकाला है इसका, अभी तक तो हमने खाली यूनिट सेल का निकाला। अब मुझे इसका टोटल अमाउंट निकालना है, क्योंकि कैलाश ने फरीदाबाद सिटी के अंदर देखिए इसने क्वांटिटी कितनी सेल करी है। अब इसका 600 प्लस 400 कितना आंसर, टोटल मुझे इसकी अमाउंट निकालनी है सम प्रोडक्ट का यूज करके। तो 1000 आंसर आने चाहिए नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे देखना इस फार्मूले को हम कैसे एडिट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे ना एक स्टार लगा के और एक स्टार और लगाकर क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर लीजिए फिर ओपन, और क्या करना है ये जो क्वांटिटी ना इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इसमें, और ब्रैकेट को आपको कर देना है क्लोज क्लोज और एंटर। आपका आंसर आ गया डबल क्लोज। हाँ वो सम प्रोडक्ट का भी तो बंद किया है ना, ये तो हमारा चल ही रहा है नॉर्मली। तो एक विधि तो आपकी ये है कि हमने क्या करा, एक साथ उसका नाम भी चेक कर लिया, सिटी में कितने यूनिट, और आपस में इन अमाउंटों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर सम प्रोडक्ट क्या करता है, पहले वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो आपस में उनको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे 600 आंसर आ गया। फिर अगली कंडीशन चेक की उसने कैलाश वाली, सिटी भी ट्रू हो गया तो आंसर 1। फिर 100 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 200, 200 मल्टीप्लाई 2 कोई क्वांटिटी है 400, 400 इधर आया। फिर इन दोनों को इसने जोड़ करके आंसर ला के 1000 दे दिया है, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखिए, अब हम देखेंगे इसी काम को मैं एक मेथड से और कर सकता हूं, वो आप देखिए इक्वल सम प्रोडक्ट। अब क्या आपको मैं माइनस लगा के दिखाऊंगा इसमें, क्योंकि अभी तो हमने क्या करा कि उसे मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करा एक में जोड़ दिया था, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैं 2 माइनस लगाऊंगा, क्योंकि ये 2 माइनस क्या करते हैं उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ब्रैकेट करिए ओपन, आपको इस बार ऐसे यूज करना हो। एरे 1 में क्या है वो नेम बराबर किसके, कैलाश के, सेलमैन कैलाश है, ब्रैकेट करी क्लोज। अब एरे 2 में कॉमा देना आपको इधर, फिर 2 माइनस लगाने हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करी, फिर से क्या है मेरे पास अब सिटी, क्योंकि यहाँ पे सिटी भी चेक करनी है मुझे, तो सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, बराबर किसके हो इस वाले फरीदाबाद के, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब तीसरा एरे पास करेंगे इसमें, तीसरा एरे क्या है मेरे पास सेल्स यूनिट, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट आप कर दीजिए क्लोज, फिर कॉमा, फिर 2 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से हमने क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, तो आंसर आपको 1000 ही ला के देगा। ये भी 2 तरीके हैं करने के, दोनों तरीकों से आप कोई भी विधि अपना सकते हो। और आपने देखा हमने पिछली क्लास में जब सम इफ किया था, एवरेज किया था, काउंट किया था, ये उनसे भी एडवांस फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सिंपल तरीके से तो नॉर्मल बस मल्टीप्लाई का वर्क करता है, परंतु हमने इसको ना और एडवांस बनाने के लिए इसको हमने क्या करा, इसमें कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हमने ब्रैकेट में वो सारे कंडीशन पास कर दी जो हमें चाहिए थी। तो ये फंक्शन ना अभी और एडवांस बन गया और डायनेमिक बन गया पहले से ही, और बेहतर बन गया। तो इस तरीके से ना हम सम प्रोडक्ट का प्रयोग करके ना एक कंडीशन का, भाई सम प्रोडक्ट क्या करता है वो तो खाली अमाउंट का सम देगा ना आपको, परंतु कंडीशन क्या दे दी आपने, इस कैलाश फरीदाबाद ये कंडीशंस होगी। तो हमने क्या करा, कंडीशन अप्लाई करके यहाँ से उसका ना रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वैसे सम प्रोडक्ट आपको सिर्फ नंबर का ही मल्टीप्लाई ला के देगा। हमने क्या करा, जब उसमें हमने कंडीशन अप्लाई किया तो हमने ट्रू कराकर उन्हें हमने सारा रिजल्ट यहाँ से निकाल लिया, वो भी नाम की सहायता से भी, सिटी की सहायता से भी, ठीक है। ये समझ में आ गए 2 कंसेप्ट, ठीक। अब आगे आ जाओ, मेरे पास यहाँ पे फाइंड द रिपीट नेम विद द हेल्प ऑफ सम प्रोडक्ट फंक्शन। एक नाम जो उसमें रिपीट हो रहा है वो हमें चेक करना है कि वो कितने टाइम है इस लिस्ट के अंदर। अब आपको चेक करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन सिखाता हूं। एक ना हमारे पास इज नंबर का ना फंक्शन है, इज नंबर। नंबर का मतलब अगर आपने 1 दे दिया ना इसे, इसको यदि आपने 1 दे दिया इसका मतलब ट्रू आएगा। तो इस नंबर क्या कर रहा है, ये भी ट्रू फॉल्स कई बार कर रहा है, नहीं कर रहा है हमारा, ये भी हमें ट्रू फॉल्स में ही जो है रिजल्ट ला के हमें दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो हमें इसे, मैंने फिर दोबारा यहाँ पे क्या करा, इक्वल इस नंबर फंक्शन अप्लाई कर दिया हमने, इस नंबर, और ब्रैकेट में सिलेक्ट कर लिया, तो क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स आंसर आ रहा है।
तो ये तो हमने क्या है एक लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करा, ये भी हम आंसर ला के दे रहा है ट्रू एंड फॉल्स में। 1 है तो देखो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और 0 है तो मतलब सेल खाली है, कहने मतलब सेल यदि खाली है तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। अभी एक फंक्शन और समझेंगे हम, एक होता है फाइंड का फंक्शन। फाइंड मतलब ढूंढना, आपको क्या ढूंढना है, जैसे मुझे फाइंड करना है क्या, मुझे यहां से मनीष फाइंड करना, तो मैं डबल कोटेशन में उसे टाइप कर देंगे। ध्यान देना जब भी फाइंड टेक्स्ट होता है वो डबल कोटेशन में ही आपको देना होगा, और वो बाहर किसी सेल में रिटर्न तो सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां से, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, 2 को नहीं मैं एक को कर रहा हूं अभी, तो आपके किसी पोजीशन ला के देगा ये। फाइंड फंक्शन हमेशा जो आपने वर्ड फाइंड किया उसकी ना पोजीशन बताता है कि वो कौन से नंबर पर है। अब ये फाइंड फंक्शन क्या ला के दे रहा है, पोजीशन ला के दे रहा है ना हमें, और ये 1 आंसर ला के दे रहा है। 1 का मतलब नंबर आ रहा है, और 1 का मतलब क्या होता है एक्सेल में, ट्रू होता है पहले से ही। अगर मैं इसको इस नंबर से जोड़ दूं, इस नंबर से किसको सिलेक्ट कर लूं, तो आंसर ट्रू आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखना मैं आपको इन दोनों को एक साथ जोड़ के दिखाता हूं, एक साथ कैसे जोड़ोगे इनको, एक्सेल में कैसे जोड़ो, इसे डायनेमिक और कैसे बनाए। इक्वल लिखा, आपके यहाँ इस नंबर ले लेना है, ठीक है। इस नंबर क्या है, ये लॉजिकल फंक्शन है हमारे, और इसके अंदर आपको फाइंड फंक्शन लगाना, जो अभी बाहर लगाया था ना, कोई पोजीशन मुझे पता करनी है। अब पोजीशन किसकी, मनीष की, ब्रैकेट, अब कहां से, यहां से, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, तो ये आपको आंसर लाके ट्रू ही देगा। बात वहीं की वहीं है ना, क्योंकि जो फाइंड फंक्शन है वो तो हमें पोजीशन ला के दे रहा है कि ये वो जो वर्ड है उसे कितने पोजीशन पे हमें मिला है। ये हमने सेलेक्ट करा, F9 करके यहाँ प्रेस कीजिए, F9 फंक्शन प्रेस कीजिए, ये आपको आंसर जो है ना 1 ही ला के देगा, इसका मतलब पूरे का 1 है। आप यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, देखो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू का मतलब एक्सेल में 1 होता है। अब इसको मैं बनाऊंगा डायनेमिक, किसके साथ जोड़कर, सम प्रोडक्ट के साथ जोड़कर। तो मेरे पास मान चलो जैसे एक नेम है, जैसे श्याम है या फिर मनीष है, मनीष को मैं पहले से राइट कर लेता हूं, जो मुझे यहाँ पे क्या है फाइंड करना है, ध्यान से देखना है ऐसे, मनीष। लॉजिक यदि क्लियर है तो फॉर्मूला बड़ा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो हमने क्या करा, इक्वल सम प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जब तक वो ट्रू बनेगा उसके लिए क्या 2 माइनस लगाने होंगे मुझे, इस नंबर सेम वही फंक्शन है, इस नंबर यहाँ पे हमने क्या है यूज कर लिया, और इसके अंदर क्या लगा दिया, फाइंड। अभी बताया है जस्ट, क्या ढूंढना है हमें। अभी ब्रैकेट मत लगाओ, सीधा आप इसको मनी को सिलेक्ट कर लो यहां से। अगर आप उसके अंदर पास कर रहे हो तो उसको आपको डबल कोटेशन में राइट करना होगा, क्योंकि टेक्स्ट है। बाहर किसी सेल में तो सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये कंप्लीट एरिया आपको इस बार सिलेक्ट करना होगा इसके लिए, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। आपका रिजल्ट आपको ला के दे देगा। इसमें कितने श्याम मिले, इसमें सॉरी 2 मनीष है इसके अंदर, इस एरे के अंदर कितने मनीष है, 2 मनीष है। तो इस तरीके से ना हम सम प्रोडक्ट के द्वारा क्या है अपना जो नाम है ना इसमें से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करा, मैंने इसमें एक साथ 3 फंक्शन जोड़ दिए। इस नंबर क्योंकि वो ट्रू में कन्वर्ट करेगा, इस नंबर क्या करता है, इस नंबर को नंबर ला के कौन दे रहा है, फाइंड फंक्शन, पोजीशन बता रहा है। तो जैसे जैसे पोजीशन मिलेगी ना, पहले 1 आई, पहले पोजीशन 1 मिली यानी एक ट्रू हो गया, फिर दूसरे पे आया दूसरा 1 into 1 कितना हो गया आंसर, 2 हो गया, नहीं हो गया। तो सम प्रोडक्ट यही तो काम करता है, पहले मल्टीप्लाई कराता है, कंडीशन चेक करेगा, बाद में उनको जोड़ देता है। तो पहला मनीष 1, फिर सेकंड, दोनों को जोड़ा, क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं श्याम में जैसे मैंने चेंज कर दिया, श्याम ले लिया हमने, तो देखेंगे यहाँ 3 है। तो इस तरीके से आप ये ना हमारा जो फंक्शन है फाइंड की तरह बहुत जबरदस्त तरीके से आपका काम करेगा ये। कंट्रोल F वाला फाइंड होता है तो बहुत आसान है। कंट्रोल किसी लिस्ट में हमको फाइंड करना होता है तो शॉर्ट में देख सकते हैं। कंट्रोल F नहीं यूज कर रहे हैं हम, कंट्रोल F हम फंक्शन यूज कर रहे हैं। कंट्रोल F अलग चीज है, वो मैं अलग कराऊंगा उसको, फाइंड करने का एक अलग मेथड हमारे पास वो यहाँ होते हैं, फाइंड के यहाँ भी दिए होते हैं। हमें रो वाइज ढूंढना है, रिप्लेस कराना है, या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं इसके अंदर वो। शॉर्ट में हाँ, ये फार्मूले से है, फार्मूले से किस तरह हम अपने कंसेप्ट को यहाँ सेट कर सकते हैं। डायनेमिक है और ये उससे भी डायनेमिक है। अब आगे आ जाइए, अब जो फार्मूले हैं अब इससे भी एडवांस स्टार्ट हो गया पार्ट। अब आप देखिए, मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूं जितने सॉल्यूशंस यहाँ पहले से हैं। हाँ, आपको क्या है यहाँ,
कंडीशन बहुत ही आसान है। दो क्राइटेरिया आपके पास, पहले हम दो पे बात करते हैं। एक तो है क्राइटेरिया 1 में मनीष है कि जहां पर मनीष मिले, भाई मनीष तो 2 है इसमें, और ग्रेटर देन यदि उसने, दूसरी कंडीशन क्या है क्राइटेरिया 2 में देना है कि अगर उसने 300 से ऊपर यूनिट सेल की है तो हमें क्या है, उसने उसका हमें उसी क्वांटिटी से उसे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो हमें आंसर लाके हमें ये दे। अब देखना है इसे हम कैसे करेंगे, इसे कंसेप्ट थोड़ी से हम समझते हैं। अब मैं थोड़ा सुपर कर देता हूँ इसी को। अब देखो हमने क्या करा कि इधर आई इक्वल सम प्रोडक्ट एरे, क्योंकि कंडीशन देनी है तो एक ब्रैकेट से पहले क्या है 2 माइनस लगा देंगे, या तो आप वहां पे स्टार भी लगा सकते हैं बाद में, एक से भी एक एरे में जोड़ सकते हैं, परंतु हम सिंपल मेथड यूज कर रहे हैं बिल्कुल। तो क्या करेंगे, पहले नाम सेलेक्ट कर लेंगे बराबर किसके, इस मनीष के, फिर ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, कॉमा सेकंड एरे में 2 माइनस, हमें क्या है साथ में यहाँ पे देखिए सिटी भी है तो मैं सिटी भी ले लेता हूँ, 3 कंडीशन दे देते एक साथ, नेम सिटी, और तीसरा कंडीशन ग्रेटर देन उससे ज्यादा है तो उसका मल्टीप्लाई होकर हमारे आंसर ला के दे। अब हमने क्या करा, सिटी को यहां से कर लिया सेलेक्ट, बराबर किसके, फरीदाबाद सिटी के, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, फिर कॉमा 2 माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन। अब क्या है क्राइटेरिया तीसरा ये है कि ग्रेटर देन जो सेल यूनिट है ये, तो यहां पे ना आपको कंडीशन खुद ही देनी होगी, ग्रेटर देन कितना 300, इसके अंदर ही आप पास कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैनुअली, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 2 माइनस, फिर क्या करना है मुझे दोबारा से सिलेक्ट करना है इसको, ये तो कंडीशन के लिए दिया है मैंने सिर्फ अभी, दोबारा सिलेक्ट करना क्योंकि इसमें क्या है उसके सेल अमाउंट है, फिर कॉमा, अब डायरेक्ट आप कॉमा लगा के ना इस एरो को सिलेक्ट कर लीजिए, बेशक आप माइनस ना लगाएं और एंटर कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने 1200 आंसर ला के दे रहा है आपको। कैसे आ रहा है 1200 आंसर, ये हम चेक करते हैं। मनीष कहाँ है, ये रहा, यहाँ गया, इसने चेक करा, हाँ फरीदाबाद सिटी के बराबर है, ठीक है, परंतु तीसरी कंडीशन पे फेल हो गया क्योंकि ग्रेटर देन जो सेल यूनिट है वो 300 से ज्यादा नहीं है, तो वो फेल हो गया, तो इसको उसने स्किप करा, फिर नीचे आया, फिर दोबारा देखा मनीष कहाँ, यहाँ मिला, सिटी भी उसका ट्रू हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 आ गया, फिर उसने देखा कंडीशन ये भी ट्रू होगी, कौन सी ये वाली, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही है अभी तक, फिर यहाँ पे है 600 मल्टीप्लाई 2 कितना 1200 आंसर ला के दे रहा नहीं दे रहा, वही आंसर हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया आप ना यहाँ पे पास कर सकते हो, कंडीशंस के ब्याह पर भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसी को एक फंक्शन में भी जोड़ सकते हो सारा। अब देखो कैसे, इक्वल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, इस बार मैंने 2 माइनस नहीं लगाए, कंडीशन में क्या है नेम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल किसके मनीष के, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा सॉरी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक बना रहा हूं, एक एरे में जोड़ रहा हूं मैं सबको इस बार, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन बराबर किसके फरीदाबाद, ब्रैकेट कर दी क्लोज, फिर मल्टीप्लाई क्योंकि एक एरे है, फिर हमने क्या करा कंडीशन दे दी ये, अब कंडीशन अगली ग्रेटर देन 300 और ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है मल्टीप्लाई। अब मुझे क्या करना है, जब भी आपकी अमाउंट दे रखी हो तो उसको ना ब्रैकेट में सिलेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट रह गया, मैं ब्रैकेट पहले क्लोज कर देता हूं, अपना सीधा भी उसे ना सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई आगे सीधा आप अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, बेशक मल्टीप्लाई मत लगाओ, इधर कॉमा लगा दीजिए सीधा, सेकंड एरे में आपने दे दिया अमाउंट, ये आंसर तब भी आ जाएगा। ये देखिए ये तरीका भी आपके पास हो सकता है, आपके पास 2 टेक्निक है एक ही काम करने के, सम प्रोडक्ट का यूज करके ना आप मल्टीपल क्राइटेरिया ना एक साथ आप पास कर सकते हो, यहाँ पे भी जैसे आपने सम इफ्स में देखा था पिछली क्लास में। अब नीचे आ जाओ, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला कंसेप्ट हमारे पास है, इसमें क्या है कि काउंट मंथ एंड कैलकुलेट द सम ऑफ मंथ वाइज एंड चेक ऑर्डर ऑफ नंबर। मुझे ये भी चेक करना है कि किस महीने में कितने ऑर्डर मिले, जैसे मान के चलो यहाँ 4 मंथ है तो यहाँ पे हमें क्या है 3 ऑर्डर मिले हैं, 3 ऑर्डर टोटल कितने रुपए के मिले हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे, नीचे सम देखो ये 39,000 रुपए के। तो आप ये सम प्रोडक्ट से कैसे पता लगाओगे, पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ऑर्डर कितने मिले हैं, फिर उनका क्या करना है
फिर हमें क्या करना है, जैसे हमने 6 मंथ यहाँ टाइप कर दिया तो ऑर्डर पता चल गया, अब कितने रुपए के मिले हैं फिर हमें वो भी चेक करना है। तो देखिए इस कंसेप्ट को, बहुत सिंपल फार्मूला है ये। हमने क्या करा, अब मैं आपको एक छोटा सा फंक्शन बताता हूं। पहले एक फंक्शन हमारे पास होता है मंथ नेम का। हमने क्या करा, यहाँ कोई डेट ले लेते हैं एक, जैसे मैंने कोई डेट ले ली कंट्रोल सेमीकोलन से, और मंथ पता करने के लिए ना एक मंथ नाम का ना फंक्शन है इसमें, मंथ नाम का। ये आपको इसका सीरियल नंबर ला के देगा, भाई कौन सा मंथ चल रहा है, तो 12वां मंथ ही है, अभी दिसंबर है, तो ये आपको नंबर ला के दे देगा वहां से। ठीक है, ये नंबर ला के दे रहा है, भाई इतना मंथ चला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास तो डेट वाइज ऑर्डर मिले सारे डेट वाइज ऑर्डर है, तो इस काम को हम इससे फिर कैसे करें सम प्रोडक्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ क्या करना, सबसे पहले लिखना इक्वल सम प्रोडक्ट दो माइनस, क्योंकि ट्रू में कन्वर्ट करना है किसको, मंथ को, इस मंथ को, मंथ। और सीरियल नंबर क्या है आपके पास, सीरियल नंबर है आपके ये, हाँ, और ब्रैकेट कर देंगे आप यहाँ इसमें क्लोज, और बराबर देंगे किसके, इसमें उल्टा है। जब हम नाम चेक कर रहे थे तो हमने क्या उसके अंदर ही इक्वल टू अप्लाई कर दिया था, परंतु यहाँ आपको बाहर देना होगा। अब हम क्या करेंगे, मंथ की जो ब्रैकेट उसे कर देंगे क्लोज, ठीक है, और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर दीजिए। आपको देखिए 6 मंथ में 3 ऑर्डर मिले हैं, तो देखिए 6 मंथ कहाँ है, 1 2 3, 6 मंथ 3 ही है मेरे पास। अब मैंने यहाँ मंथ चेंज कर दिया, मैंने सिर्फ मंथ चेंज कर दिया, मैंने आप ले लिया 4 ओनली, 3 ही ऑर्डर है इसमें भी, देखो 1 2 3 4। अब मैंने डाल दिया 5 में 5 ही ऑर्डर मिले हैं कुल मुझे। अब मुझे ये भी देखना है कि जो 5 ऑर्डर मिले उनका टोटल कितने रुपए के, अब तक वो टोटल ऑर्डर जो मिले थे वो कितने रुपए के मिले थे। ठीक है, तो 5th मंथ में टोटल अमाउंट मुझे निकालनी है, तो क्या करेंगे इक्वल, ठीक है, सम प्रोडक्ट डबल माइनस, और हमने क्या करा यहाँ पे मंथ, सीरियल नंबर में क्या ले लेंगे, ये कंप्लीट एरे सेलेक्ट कर लेंगे, डेट वाला कॉलम, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और बराबर किसके ले लेंगे, इस मंथ के। ब्रैकेट हमने कर दी किसकी, मंथ वाली क्लोज, कॉमा, और अमाउंट है सेकंड एरे में क्या करेंगे, अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो। जहां जहां ये अमाउंट ट्रू हो गया, देखो 5th मंथ में पहला ट्रू हुआ, 1 × 500 तो 500 ही आ रहा है, 1500। फिर मिला अगला 5वें में, फिर यहाँ पे, तो ऐसे एक बार एंटर कीजिए, टोटल देखिए 85,000 रुपए का टोटल ऑर्डर मिले। आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये टोटल जो ऑर्डर है, आप इनका सम चेक कर सकते हो इधर, ये देखो नीचे भी 85,000 ही आ रहा है, और वैसे यहाँ देखेंगे तो ये इनका अलग से भी मैंने सम कर रखा है, देखो 1 × ये, फिर 1 × 16 17 18 और 19, टोटल जब इनका जोड़ करेंगे तो वो ही आंसर ना मुझे यहाँ से भी ला के देगा। अब आप यहाँ पे मंथ चेंज कीजिए, मैंने लिखा यहाँ पे 3 मंथ शायद इसमें नहीं है, 3 इसमें है नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 राइट कर, 3,90,000 के चौथे महीने हमें ऑर्डर मिले थे। और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कितना, 9 में हमें क्या है, हमें जो ऑर्डर मिले हैं वो 22,000 रुपए के मिले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला फंक्शन भी। अब आगे आ जाओ, अगला जो फंक्शन है हमारे पास वो ये है, इसमें आपको ना काउंट द फ्रूट एंड एड सम ऑफ ईयर वाइज सेल, आपको ना ईयर वाइज निकालना है इस बार। ईयर वाइज जैसे 2021, यहाँ पे 22 भी है, 20 भी है इधर, फिर 21 है, फिर 22 है, तो ये कुछ ना हमारे पास क्या है, ऑर्डर में लेते हमें सालों के अंदर, हमें ईयर वाइज करना है सर, मंथ वाइज नहीं, मंथ वाइज तो हमने कर लिया, ईयर वाइज देखेंगे। अब ये देखा जा रहा है कि जो फ्रूट थे, एक एग्जांपल वैसे ही हमने ले रखा है, फ्रूट हमारे पास कुछ क्या है, यहाँ पे फ्रूट है, जैसे एप्पल है, मैंगोज है, बनाना है, 3 ही मेरे पास टोटल फ्रूट हैं जो हमें जिनका लेन देन करते हैं ईयर वाइज। तो यहाँ पे आप पहले ईयर लिख लेंगे, फिर आप मैंगो, और यहाँ पे काउंट फंक्शन इस तरीके से। बट आप इसे फ्रूट पहले काउंट करने की, आपको जो ऑर्डर मिले थे ना ईयर में टोटल कितने मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ईयर नाम का एक फार्मूला होता है ईयर को कैलकुलेट करने के लिए। अब ईयर नाम का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप देखेंगे इधर। मैंने यहाँ इक्वलाइट करा और यहाँ पे मैंने ईयर राइट करा देता हूँ ईयर, और ईयर में हमने जैसे ये मैंने डेट सेट कर ली यहाँ से, तो आपको 2022 यहाँ पे लाके दे रहा है ईयर में, जो ईयर है वो लाके दे देगा। एक होता है डे नाम का फंक्शन, डे आपको क्या करेगा इसमें से जो डे है वो लाके दे देगा, 5वां डे है। अगर आप यहाँ पे इक्वल करके मंथ लगा देते हो तो आपको मंथ का नंबर ला के देगा कि कौन सा मंथ है, 7th मंथ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें
ईयर नाम का अब आपको ना फंक्शन अप्लाई करना है, वो देखिए कैसे करोगे। आपने क्या करा, इक्वल, सबसे पहले सम प्रोडक्ट, और एरे में क्या ले लिया हमने, 2 माइनस ब्रैकेट ओपन, कोई कंडीशन है किसकी, ईयर की है, तो यहां पर ना ईयर का फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने मंथ का किया है ना पिछली बार, इसी की तरह ये सेम। आपने क्या कर, ईयर सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट हम कर देंगे क्लोज, बराबर किसके, इस ईयर के। ये तो हो गई एक कंडीशन, एक कंडीशन मेरे पास है, ब्रैकेट कर दी ईयर की हमने क्लोज, कॉमा, फिर 2 माइनस, फिर अगली कंडीशन क्या है, क्योंकि फ्रूट भी चेक कराना है मुझे ऑर्डर, तो अगला हमने क्या है, फ्रूट चेक कर लिए, और इसी के अंदर इक्वल किस कहाँ है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। पहले तो हमने ऑर्डर चेक करने हैं, टोटल मिले कितने हैं, तो 2 मिले हैं, 2020 में 2 मिले हैं। अगर मैं यहाँ पे 2021 कर देता हूँ तो 1 मिला है, मैंने यहाँ पे चेंज करके 2022 हमने कर दिया, इधर कितना है, 2 मिले हैं, परंतु मुझे ये भी निकालना है कि टोटल सम कितना है उनका, टोटल सम हमें दिखाए। तो आप क्या करेंगे, नीचे जो मैं फंक्शन लगाने वाला हूं, इक्वल, हमने क्या करा, सम प्रोडक्ट, डबल माइनस ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ईयर का फंक्शन क्या है इसमें इंसर्ट करेंगे हम, और ईयर में क्या करेंगे, ये सारे ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे जो ईयर वाइज है आपको मिले हैं इधर, और ब्रैकेट करेंगे आप ईयर की क्लोज, फिर बराबर किसके, ईयर के, 2022 सेलेक्ट कर लिया, फिर इसी कंडीशन की ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, फिर कॉमा, 2 माइनस ब्रैकेट, फ्रूट वाला जो रो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, बराबर किसके, जो हमने निकालना है ऑर्डर वो, फिर कॉमा, फिर कॉमा, तीसरा एरे में आपको ना इसका अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको उसका सम आपको ला कर दे देगा ये फंक्शन। ये देखिए 40,000 रुपए के। अगर मैं यहाँ पे एप्पल टाइप कर देता हूं, मैंने एप्पल ले लिया 45,000 रुपए के, मैंने यहाँ मैंगो टाइप कर दिया 40,000 रुपए के। आपने ईयर वाइज चेक करना है, 2021 20,000 रुपए के, आप 2020 लिखेंगे 2020, तो मेरा काम देखो कितने आसानी से हो पा रहा है। हमने ऑर्डर भी काउंट कर लिए, हमने उनका सम भी निकालना सीख लिया, फ्रूट वाइज कि कौन कौन से फ्रूट, वो हमने सारी कंडीशंस के बिहाफ पे, देखो कितना एडवांस हो गया अब यहाँ के ये फंक्शन, और भी सम प्रोडक्ट ईयर वाइज भी हमने देख लिया, ये हमारा क्या है, मंथ वाइज भी हो गया। अब नीचे आ जाइए, इसी का अगला पार्ट है, इसी का जो अगला कंसेप्ट हमारे पास है अब वो है कि आपको क्या करना है ना, इसमें 2 चीजें एक साथ हैं इसमें। एक तो इसमें ये देखना है कि 2021 में चौथे महीने में कितने ऑर्डर मिले हैं, समझ लो कॉन्सेप्ट समझना। काउंट द फ्रूट ईयर वाइज एंड कैलकुलेट द सम मंथ एंड ईयर, मंथ और ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है इस बार। जब इस तरह कंडीशन आएगी तो आप कैसे, देखो आप नीचे देख रहे हो, मैंने यहाँ एक फंक्शन पहले से जो है बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे यहाँ से, ये हम देखेंगे, इसे आप किस तरह इस तरह बनाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होता है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ हम पहले कोई भी एक डेट ले लेते हैं, मैं आपने क्या करा, एक डेट इंसर्ट कराई कंट्रोल सेमीकोलन से, और इसको ना कन्वर्ट करूंगा मैं अपने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट में। यहाँ पे ना टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन होगा, वैल्यू में क्या ले लिया आपने, डेट सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाएंगे, और टेक्स्ट में क्योंकि मुझे जब मैं 3D प्रेस करूंगा, सॉरी 3M का मतलब है कि APR दिखाएगा सिर्फ, मतलब पूरा नाम नहीं आएगा, APR दिखाता शॉर्ट में, ठीक है, और 3 ही मैं Y प्रेस 4 कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखेंगे फॉर्मेट कुछ दिसंबर 2022 दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे 1M हटा देता हूँ तो आपको दिखाएगा 12/2022, अंतर दिखाई दे रहा है। अगर 3 राइट करोगे तो क्या है, तो टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, आपका ना जो फॉर्मेट आपने यहाँ इसको अप्लाई कर दिया है वही रिजल्ट आपको ला के देगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसी कंसेप्ट को यहाँ सेट करूंगा अपने इस यहाँ पर, क्योंकि मुझे ईयर और मंथ वाइज जो है ऑर्डर निकालने, तो मैं इनको जोड़ूंगा आपस में। अब देखना मैं इनको जोड़ना, आप इन्हें जोड़ कैसे सकते हो आपस के, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो अब देखो यहाँ पे ना एक टेक्स्ट नाम का जो फंक्शन है, आपको यही इसके अंदर क्या है अप्लाई करना है। इक्वल लिखा आपने, सम प्रोडक्ट, डबल माइनस ब्रैकेट करिए आपने ओपन, और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट फंक्शन जो है आपने अप्लाई कर दिया, क्लियर है। अब हमें क्या लेना है, टेक्स्ट में क्या ले लिया मैंने, डेट कहाँ है मेरी, टेक्स्ट कहाँ है मेरा, जो टेक्स्ट है उसमें हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट में मेरे पास यहां से 2 डेट्स हमें एक साथ सेलेक्ट करनी होंगी, 2 डेट एक साथ। अब टेक्स्ट में एक तो ये है
और m% लगा रहा हूं मैं इधर, ठीक है, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, दो हैं एक साथ ही। फिर कॉमा और $M 4y ब्रैकेट कर दी क्लोज। और ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर किसके हो, किसके बराबर होने चाहिए, 2021 अप्रैल। ये और m% से ये इसके बराबर होना चाहिए। एक बार मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, देखता हूं कि रिजल्ट कितना आता है। इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। ऊपर देखता हूं इसमें मैंने किस तरह फंक्शन लगा रखा है, ठीक है, हमने कंडीशन गलत अप्लाई कर दी। कंडीशन तो ठीक है, पर मुझे ना इस वाले एरे में ना ये सेलेक्ट ना करके ये करना था एरे, तो डेट तो हमने ली नहीं है, फिर ऑर्डर मिलेंगे कहां से हमें। तो इसमें क्या करना है आपको, इक्वल सम प्रोडक्ट डबल माइनस ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट, टेक्स्ट कौन सा, क्योंकि मुझे इसका बनाना है ना, ये डेट हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा, इसका फॉर्मेट क्या चाहिए, 3M 3M और 3 ही Y, हाँ 3Y से भी पूरा डेट ले लेता है, 3 लिख दो 4 लिख दो, बात एक ही है। फिर आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट कर दी क्लोज। ये किसके बराबर होनी चाहिए, टेक्स्ट में हमें क्या चीज चाहिए, अप्रैल 2000, अप्रैल भी चाहिए और एंड लगा के एंड से जोड़ना पड़ेगा फिर आपको, फिर ये भी चाहिए। ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, ठीक। ठीक। अब ये तो होगी एक कंडीशन, इसे आप एंटर कीजिए। तो 2 ऑर्डर मिले हैं आपको, जैसे अभी मैंने खाली ऑर्डर चेक करा है कि हमने क्या करा, टैक्स से कन्वर्ट करा उसे, फिर हमने क्या इसको m% से इसको जोड़ दिया, m% से जुड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है APR और 2021, क्योंकि ये जब इसे हम जोड़ देंगे, ये कंडीशन जब तो इसके बराबर होगी जो यहाँ लिखी हुई है, ऊपर जो लिख रखी है वो इसका रिजल्ट यही था, बस उसको हम नीचे जोड़ दिया है। अब इसका सम निकालने के लिए क्या करना है, बस आपको ना यहाँ पे कॉमा लगाकर बस इसका जो अमाउंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं अगर अमाउंट सेलेक्ट करता हूं, आप एंटर कीजिए, 25,000 रुपये, परंतु मुझे एप्पल भी तो दिखाना है वहां, तो उस कंडीशन को भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप कॉमा लगाइए। मैं यहां इसकी कंडीशन पीछे अप्लाई कर रहा हूं इस बार, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाएंगे 2, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और यहाँ पे हमने क्या एप्पल वाला सिलेक्ट कर लिया, फ्रूट बराबर किसके, एप्पल, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, क्लोज और एंटर कर दीजिए। आगे आंसर नहीं आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग करके ना, एक तो आप उसका डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे, पहले सिंपल तरीके से हमने इस तरह कन्वर्ट करके देखा, फिर हमने देखा जो ऊपर जो डेट है यानी APR और इस तरह जुड़ के आए, तो इनको हमने क्या करा, फार्मूले में m% से जोड़ दिया। फिर हमने जो नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं रूल्स, वो हमने सारे यहाँ अप्लाई कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या है, अपना जो ईयर वाइज और मंथ एक साथ जोड़कर भी क्या आप यहाँ पे निकाल सकते हो। पिछले उसमें देखा मंथ वाइज फिर ईयर वाइज आया, अब दोनों के साथ हमने जोड़ दिए, ईयर और मंथ वाइज भी आप यहाँ पे क्या है, रिजल्ट को अपना आसानी से यहाँ एक्सेस कर सकते हो। अब हमारे पास है, जैसे मुझे रोल नंबर 2 की एवरेज पता करनी है, ठीक है, हम लुकअप की तरह इसका यूज करेंगे, जैसे हम वी लुकअप लगाते हैं। मुझे क्या है, रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड निकालना है, जैसे मुझे इसकी एवरेज निकालनी है या मुझे इसका टोटल चेक करना है, तो मैंने रोल नंबर को यहां से कॉपी कर लूंगा इधर। अब देखिए इसका मुझे जैसे टोटल चाहिए, एंटर कर दिया, ये देखिए। अब हम इक्वल लिखेंगे सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट लिखा, अब माइनस ब्रैकेट ओपन, तो पहला क्या है मेरे पास ना, इसमें जो पहला तो रोल नंबर ही है इसके अंदर, हमने क्या करा, जो रोल नंबर की जो सीरीज है उसको हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारे पास रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। और बराबर किसके हो, ये इस रोल नंबर के, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। फिर हमने क्या है, यहां पे मैं एक मल्टीप्लाई लगा देता हूं इधर, ब्रैकेट ओपन को भी एक में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसे। फिर हमने क्या करा, अगला क्या है मेरे पास, अब ये टोटल है, ये कहां है, ये हमें यहां से चेक करना है, ये है मेरा टोटल, ये बराबर किसके होना चाहिए, इस टोटल के, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। फिर यहां पे हमें क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर एक और ब्रैकेट। अब इसमें ना इस एरो को सेलेक्ट कर लेना है, जब भी तो रिजल्ट ला के देगा आपको, तो डेटा तो यहीं से आना है सारा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। हैज वैल्यू, ऐसा क्यों, मुझे लगता है ना माइनस इसमें लगा दिया ना, उससे दिक्कत हो रही है सामने। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है,
सिलेक्ट करते कुछ यहाँ से टेक्स्ट आ गया, फ्री आ गया है। एक मिनट रुको, ये ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ना लगा के कॉमा लगा के एंटर कर दूंगा। जब भी एरर आ रहा है इधर, कोई बात नहीं, दोबारा लगाते हैं। सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन, ठीक है। हमने क्या करा, ये जो रोल नंबर है पहले इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बराबर किसके, इस रोल नंबर 2 के, ब्रैकेट कर दी क्लोज, फिर एक मल्टीप्लाई, फिर हमने ब्रैकेट को करा ओपन और एरे 2 में हमने ले लिया ये वाला टोटल जो है ये कहाँ है इसका एरे, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है इसे और बराबर दे दिया किसके, इस टोटल के, ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे इस बार ये सारा एरे पास कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और एंटर। गलत दिखा रहा है, टोटल में नाम आ गया, डॉट लिया था। अरे ये थोड़ी आएगा टोटल में, एक सेकंड, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि उसमें ना नेम आ गया है, तो यहाँ से ना नेम को आप हटा दीजिए। जो सेकंड हमने एरे जो सेलेक्ट करा है ना, इसको अपडेट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले एक बार। सेकंड एरे में हमने क्या है, यहाँ से सेलेक्ट किया, ब्रैकेट, हाँ बराबर किसके, इस टोटल के, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी भी आंसर गलत आ रहा है। ग्रेड ले लिया फिर आपने। अभी भी आंसर गलत आ रहा है। एक मिनट, मैं देखता हूँ, मेरे पास फंक्शन अप्लाई है पहले से, कॉमा, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, दोबारा लगा, इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट करिए ओपन और हमने ले लिया नेम, ये वाला एरे सेलेक्ट कर लिया, बराबर होगा हमारे इस रोल नंबर 2 के, ब्रैकेट कर दी क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन और हमने क्या करा यहाँ पे, ये वाला नेम एरे जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और बराबर ले लिया इसको इस टोटल के, फिर ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज, कॉमा, नंबर में पास कर देंगे सारे नंबर और एंटर कर दिया। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है निकल के। तो जब भी हम इसको चेंज करने जाए, जैसे इसका मुझे बिजनेस के मार्क्स चेक करने रोल नंबर 2 के, तो बिजनेस का कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना, बिजनेस के दिखा देगा आपको सिर्फ रोल नंबर 2 के ही, क्योंकि ये दिखाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट के। रोल नंबर 2 कहाँ, ये रहा, बिजनेस का चेक करा इसने, ये रहा, ये बिजनेस, और यहाँ पे गया इसने ये चेक करा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी ये उसको दिखाएगा सम प्रोडक्ट हमारा।